Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि सबसे पहले ये जानिए कि 12th क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, तो उस परिस्थिति में हम किन किन चीज़ों को पढ़े ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप ये जान लेंगे कि सिलेबस मेरा क्या है, हमें पढ़ना क्या है इस एक साल के अंदर, तब बहुत ही आसानी से आप टारगेट को अचीव कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस ऑफ 12th क्लास यानी 12वीं क्लास का ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस कहते हैं संसार को, मार्ग को, कोर्स को, रास्ता को, ये सिलेबस कहलाता है। हिंदी में इसका ये सारा अर्थ हो सकता है। बीएसईबी का है, बिहार जो है बोर्ड का पर आधारित ये है। तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश में जो 12th क्लास का जो सिलेबस होगा उसे मुख्य रूप से हमें 3 किताबों को पढ़ना है। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे बुक है 1 में जो रिकमेंड किया गया है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके आपको दिखला देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेनबो पार्ट 2। उसके बाद दूसरा जो किताब होगा वो रेनबो होगा, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दूसरी किताब। और उसके बाद तीसरा में हम लोग को ग्रामर पढ़ना है। तो मुख्य रूप से ये चीजें हम लोगों को पढ़ लेनी है। अगर इसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इंग्लिश का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और उसी हिसाब से आप तैयारी करते हुए चले जाएंगे और टारगेट को अचीव करना बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम रेनबो पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ेंगे तो रेनबो पार्ट 2 के बारे में जान लीजिए कि रेनबो पार्ट 2 को 2 भागों में हम बांट देते हैं। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 जो किताब है, इंग्लिश की जो किताब है, उस किताब को मैं 2 भागों में आपको बांट कर बता रहा हूं कि रेनबो पार्ट 2 में सबसे पहला भाग है प्रोज, जिसको आप कहानी कह सकते हैं। ठीक है, स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें तो प्रोज के जो चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से जो चैप्टर है वो टोटल 11 चैप्टर है। प्रोज के अंदर आप देखेंगे कि टोटल हमको 11 चैप्टर कंप्लीट करना है। मुख्य रूप से ये 11 चैप्टर हम लोग को प्रोज में पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। भारत इज माई होम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ है। मावलंकर भी इसको आप कहते हैं। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ पे देखिएगा टी छूटा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मार्टिन होता है MARTIN, मार्टिन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का लिखा हुआ चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये बर्ट्रैंड रसेल का लिखा हुआ है। इसके बाद द आर्टिस्ट है, ये शिगा नोया का लिखा हुआ है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये जर्मन ग्रेयर का लिखा हुआ है। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये डॉर्थी एल सायरस का लिखा हुआ है। द अर्थ HE बेट्स का लिखा हुआ है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये पल्स एस बक का लिखा हुआ है। उसके बाद ए मैरिज प्रोपोजल, ये एंटन चेकअप का लिखा हुआ है। तो इस तरह से प्रोज के अंदर हम लोगों को 11 चैप्टर पढ़ना। ये 11 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स हम लोगों का जो है वो कहानी का पोर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये मैं प्रत्येक चैप्टर को, एक एक चैप्टर को पैराग्राफ वाइज जिस तरह से ये दिया हुआ है मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा। बस आपको किसी और अन्य जगह पे देखने की आवश्यकता नहीं। किसी भी तरह कोई गेस्ट पेपर नहीं इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं इस्तेमाल करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के, चूंकि आपको बता रहा हूं तो मैं ये भी आपको क्लियर करता चलूंगा कि इसको हम लोग किस तरह से और इजिली वे में करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो है वो पहला जो बुक था, पहली जो किताब हम लोगों को पढ़ना था, पहला जो किताब हम लोगों को पढ़ना था टोटल मुख्य रूप से मैंने अभी आपको बताया कि BSEB जो है बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का इंग्लिश का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो सिलेबस है, पहले आप सिलेबस देख रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस में मैंने आपको कहा सबसे पहला किताब रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, इस रेनबो पार्ट 2 को किसी भी जगह से आप खरीद सकते हैं। 48 रुपीज इसका दाम है। रेनबो पार्ट 2 देखेंगे। इसमें प्रोज मुख्य रूप से 11 चैप्टर्स का है, कहानी 11 चैप्टर्स में दिए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा भाग में हम लोग आएंगे जहां पोएट्री की बात करेंगे, यानी कविता की बात करेंगे। ठीक है, पोएट्स ने जो पोएट्री लिखा है, जो कविताएं लिखी गई है, उसमें मुख्य रूप से
टोटल जो कविता हम लोग को पढ़ना है वो 10 कविता पढ़ना है। सबसे पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक है जॉन डन। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके लेखक है वाल्ट व्हाइटमैन। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जिसके लेखक है W.H. आउडेन। ऑड टू ऑटम इसके लेखक है जॉन कीट्स। एन इपिथाप जिसके लेखक है वाल्टर डेलामेयर। द सोल्जर जिसके लेखक है रिपर्ट ब्रूक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसके लेखक है T.S. इलियट। इसके बाद फायर हिम जिसके लेखक KK दारूवाला। उसके बाद स्नेक है, स्नेक के लेखक हैं D.H. लॉरेंस। और 10वां और अंतिम जो पोएट्री है वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास का लिखा हुआ ये किताब है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सबसे पहले रेनबो पार्ट 2 जो इंग्लिश की किताब है, ये मैं सारी बातें 100 मार्क्स के लिए कर रहा हूं। बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे 12th क्लास में है, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूं कि सिलेबस आपका क्या है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन चीजों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहली किताब जो होगी वो रेनबो पार्ट 2 जिसमें मुख्य रूप से 11 जो है प्रोज है, प्रोज के अंदर 11 चैप्टर्स हैं और पोएट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर है। तो 10 और ये 11 आप काउंट कर लीजिए तो टोटल 21 चैप्टर आपको रेनबो पार्ट 2 में कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और फिर इसके बाद हम लोग दूसरी किताब को देखते हैं। पहला किताब आपने देख लिया रेनबो पार्ट 2 है। इसमें आपने ये भी देखा कि रेनबो पार्ट 2 में कौन कौन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो रेनबो पार्ट 2 में आपने देखा कि मुख्य रूप से हम लोगों को जो पढ़ाई करना है रेनबो पार्ट 2 में वो पढ़ाई करना है प्रोज में 11 चैप्टर और पोएट्री में 10 चैप्टर, टोटल 21। दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आइए दूसरी किताब, रेनबो ही है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दूसरी किताब का नाम भी रेनबो है लेकिन उसमें सब टाइटल जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लगा हुआ है। तो इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मुख्य रूप से हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ओल्ड इंग्लिश पढ़ना है, दूसरा मिडिल इंग्लिश पढ़ना है, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना है, चौथा जो है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ना है, स्टोरी ऑफ नावल इन इंग्लिश पढ़ना है। तो ओल्ड इंग्लिश ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें अंग्रेजी की जो शुरुआत कब से हुई और किस तरह से अंग्रेजी जो है अपना आगे धीरे धीरे करके विकास क्या बढ़ता चला गया, ठीक ना। तो इन चीजों को हम लोग ओल्ड इंग्लिश में जानेंगे। इंग्लिश शुरू में कैसा लिखा जाता था, इसके कैरेक्टर्स कैसे होते थे, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ओल्ड इंग्लिश का जो अपना समय था वो जब समाप्त हो गया तो फिर यहाँ पे आ गया मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से कब तक हुई, इस मिडिल इंग्लिश में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, वोवेल शिफ्ट का प्रयोग कहां पे किया गया, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे मिडिल इंग्लिश में। अब इसके बाद है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश जो अभी इंग्लिश हम लोग आज के डेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बोला जा रहा है, ठीक है, लिंग्विस्टिक में भी, फोनेटिक्स में, हर जगह पे, लिटरेचर में। तो ये मॉडर्न इंग्लिश की इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आए उसके बाद इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी पूरे विश्व की एक भाषा है, ठीक है, इसको सिंगल विंडो लैंग्वेज भी कहा गया। इसी चलते कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी अन्य देशों में जाते हैं, जापान गए, वहां की जो जापानीज भाषा है आप नहीं जानते हैं, आप इंडिया से है, ठीक है, लेकिन यदि अंग्रेजी जानते हैं दैट मीन्स आप वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वहां के लोगों से बातचीत इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को कहा गया है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी पूरे वैश्विक भाषा, पूरे विश्व की भाषा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा यानी इंग्लिश ड्रामा जो लिखने की जो कहानी है, आखिर ये शुरुआत कब हुई, किन्होंने ये शुरू किया, इंग्लिश ड्रामा लिखना किसने शुरू किया, कब इसकी शुरुआत हुई, किन किन तथ्यों को इसमें रखा गया, ड्रामा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लॉट होता है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो वो इंग्लिश ऑफ ड्रामा होगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ द नावल इन इंग्लिश। अब यहाँ देखिए स्टोरी ऑफ द नावल, नावल लिखने की जो शुरुआत की गई अंग्रेजी में, किसने लिखा सबसे पहले नावल, ठीक है, और नावल के अंदर किन किन चीजों को रखा जाता है, नावल कहते किसको है, नावल का क्या कैरेक्टर होता है, बेस्ड ऑन वन कैरेक्टर होता है या डबल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, इन चीजों को हम लोग स्टोरी ऑफ द नावल इन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चैप्टर्स है और एक 6, ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो है यानी दूसरी किताब है, इसमें हम लोग को पढ़ लेना है। एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ेंगे हम लोग तो नावल और नावलिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे नावल, ये एक नावल का नाम लिखेंगे, फिर इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने हैमलेट नाम सुना होगा, ठीक है, जिसके लेखक जो है वो आपका शेक्सपियर हैं, ठीक है, ओथेलो का नाम आपने सुना होगा जिसके लेखक शेक्सपियर हैं, ठीक है, मैकबेथ का नाम सुना होगा जिसके लेखक शेक्सपियर है, ठीक है। तो इस तरह से नावल जो लिखा गया है और उसके जो नावलिस्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेस और ऑथर देखेंगे, प्लेस, ठीक है, यानी नाटक,
ठीक है, तो वो कौन है, कौन कौन से नाटक है और किसने उसको लिखा है, ये चीजों को जानेंगे। वर्ड से रिलेटेड कुछ लैंग्वेज जानेंगे, ठीक है, जैसे मैच बॉक्स एक वर्ड है तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया, क्या ये अमेरिकन वर्ड है या फिर इटालियन वर्ड है, ठीक है, या ये जो है सो स्पिनच एक वर्ड है, ये स्पिनच कौन सा वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रेनबो पार्ट 2 के अंदर ये दूसरी जो किताब है, सॉरी रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर, यानी पहली किताब मैंने कहा रेनबो पार्ट 2 जिसमें टोटल 21 चैप्टर, 11 चैप्टर प्रोज में और 10 चैप्टर पोएट्री में। उसके बाद रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मुख्य रूप से 6 चैप्टर, तो ये 6 चैप्टर हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो ये मेरी दूसरी किताब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर पर, ठीक है। तो ग्रामर पे जब हम लोग आते हैं तो ग्रामर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग थोड़ा देख लें। ग्रामर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ग्रामर के अंदर मुख्य रूप से मैंने 22 चैप्टर को मेंशन किया है, ठीक है। 22 चैप्टर, अगर हम लोग ये 22 चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावे भी ग्रामर से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर जो हैं वो देखिए, इसमें आप सबसे पहले आइए चैप्टर की बात कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर की भी बात कर लूंगा। मुख्य रूप से 22 चैप्टर मैंने मेंशन किया है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें मेंशन नहीं है, जिसको मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप क्लियर कर लेते हैं, दैट मीन्स आपने वो सारी चीजें क्लियर कर ली जहां सब में इसकी जरूरत पड़ जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है, दैट मीन्स आर्टिकल्स के अंदर उसकी जरूरत, नंबर में उसकी जरूरत, जेंडर में उसकी जरूरत, पर्सन में उसकी जरूरत, टेंस में उसकी जरूरत, वॉइस में उसकी जरूरत, नरेशन में उसकी जरूरत, यानी हर चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भागों में बटा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कब कब बटा है, किन किन लोगों के द्वारा, किन किन विद्वानों के द्वारा बांटा गया है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर नंबर पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, एसे राइटिंग पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, प्रेसिस राइटिंग पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, सिंटैक्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जेरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, स्पेलिंग करेक्शन पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 22 चैप्टर जो है 22 चैप्टर्स है, इसको मैंने इस सिलेबस के अंदर मेंशन किया है। इस चैप्टर के अलावा भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसको मैं यहाँ पे अभी लिख के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने केस नहीं लिखा है तो हम लोग केस भी पढ़ेंगे, इसमें केस भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो ए फ्यू ग्रामेटिकल कंसेप्ट के अंदर ए फ्यू ग्रामेटिकल कंसेप्ट के अंदर जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ये क्या है इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये इसके अलावे चैप्टर से सब हो सकता है। ये एक चैप्टर हो गया, ठीक है, ये आपका एक ये चैप्टर हो गया, केस के बाद ग्रामेटिकल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें डिग्री का मेंशन नहीं किया हुआ है, डिग्री चैप्टर से भी हम लोग पढ़ेंगे जिसका संबंध सीधे सीधे एडजेक्टिव से है, ठीक है। एडजेक्टिव जैसी ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता है, तो वो उसके डिग्री बढ़ती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लार्ज है, लार्जर है, लार्जेस्ट है, तो ये क्या है, वो एक डिग्री है, ठीक है। ये सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, उससे बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री चैप्टर इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये डिग्री चैप्टर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपको ग्रामर में आएगा, है ना, जिससे क्वेश्चन के पैटर्न में समाहित किया गया है, क्वेश्चन के पैटर्न में पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग बाद में इसको सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो चैप्टर्स अभी आपको बताया गया, दिखलाया गया, वो मुख्य रूप से हम लोग उस चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया होगा, सिलेबस को भली भांति समझ लिए होंगे, ठीक है। तो इन सिलेबस के आधार पर हम लोगों को 12 क्लास की पूरी तरह से तैयारी करनी है, और इसी आधार पर जब हम तैयारी करेंगे तो नो डाउट कि मेरा इस बार का जो बैच रहा, पिछले बार का जो बैच रहा, ठीक है, वो उसमें जो टॉप लेवल का स्टूडेंट की मैं बात कर लूं, जो एक्सीलेंट मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसमें जो है वो 88 मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है, ये 88 मार्क्स था। यही सिलेबस, ठीक है,
पर तैयारी कराई गई थी, इसी सिलेबस पर तैयारी किया गया था। और इस पर जो है सो ये टॉप लेवल का स्टूडेंट ये है। और जो सबसे जो है सबसे मैं ये कह दूं कि सबसे कम मार्क्स अगर प्राप्त हुआ है तो वो स्टूडेंट मेरा 73 का है। तो टॉप लेवल में 88 है और जो है सो सबसे जो है सो लो मार्क्स अगर हम लोग कह ले तो वो 73 है। तो मैं समझता हूं कि ये आधार, जिस आधार पर हम लोगों ने पढ़ाई की है, जो सिलेबस हमने बनाया है, ठीक है, उस सिलेबस पे आप तैयारी करें, नो डाउट कि एक अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए, ये तो हमने सिलेबस को देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। आखिर हम लोग ये जान लेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तभी तो हम लोग उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए क्वेश्चन पैटर्न में कि ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल जो क्वेश्चन होंगे, मार्क्स जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 100 होगी। ठीक है, लेकिन मार्क्स कितना होगा? 50 ही होगा। क्यों? क्योंकि उस 100 में 100 नहीं बनाना है आपको। यू हैव टू कंप्लीट ओनली 50, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना है। अब इन बातों पे जरूर आप ध्यान देंगे कि आखिर कैसे कंप्लीट किया जाए। पहले चूंकि सबसे पहले 1 से लेकर के, यहां देखिए आप इस पे ध्यान देंगे, 1 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, 1 से लेके 50 तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव में मेनली ग्रामर होगा। ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए, 1 से लेके 60 तक लगातार 1 to 60 रेगुलर लगातार जो सीरीज में होंगे वो टोटल 1 से 60 तक वो ग्रामर का सेक्शन से होगा। उसके बाद आइए दूसरी बात करते हैं कि 61 से लेके 61 से लेके टोटल 100 तक के जो लगातार जो रेगुलर सीरीज में होगा वो होगा आपका टेक्स्ट बुक, यानी कि जो किताब आपको मैंने बताया उस किताब से होगा। और इसमें दोनों किताब को मेंशन आप कर लेंगे, दोनों किताबों से होगा। ठीक है, इसमें एक तो आपको मैंने बताया रेनबो पार्ट 2, तो इस किताब से होगा, रेनबो पार्ट 2 से होगा। और दूसरा मैंने बताया आपको रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये दोनों किताबों से मिलाकर टोटल जो होगा वो कितना क्वेश्चन हो जाएगा? यहाँ 40 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 40 यहाँ और 60 यहाँ, तो 40 और 60, 60 + 40 = 100, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये 100 नंबर में आपको बनाना कितने हैं, यानी 100 क्वेश्चन में बनाना कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको 50 बनाना है। इसका जरूर आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि 100 में आप 60 बना दीजिए, 70 बना दीजिए। अगर आपने ये गलती की कि आपने 70 बना दिया, 80 बना दिया, तो होगा क्या कि प्रथम 50 जो होगा वो जांच ली जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि प्रथम 50 में आपकी ज्यादा गलतियां थी और आपने जो 51 के बाद जो आपने शुरू किया था उसमें ज्यादा सही था, तो इस सिचुएशन में आपके साथ गड़बड़ मिस मार्क्स आपका कम जाएगा। इसीलिए फोकस ये करना है कि सबसे पहले 61 से लेके 100 में आना है आपको। मैं आपको एक आधार बता रहा हूं, किस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन का आप हल करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 60 से 100 में जाएंगे, तो 60 से 61 से 100 में जैसे आप जाते हैं, इस 40 प्रश्न को हल करने के लिए, तो आपको पता है कि ये बुक से ही पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आप कर पाते हैं और कम से कम आप 35 यहाँ इजिली, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत इजीली आप यहाँ पे 35 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं 40 में। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा अगर तेज तरार है, बहुत अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो आप 40 में 40 भी ला सकते हैं। लेकिन मिनिमम आप यहाँ पे उठा सकते हैं, मैक्सिमम उठा सकते हैं 35। ठीक है, चलिए, तो यहां पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इस जो है वो 40 क्वेश्चन में जो किताब से पूछा गया था 61 से 100 में, इसमें आपने 35 ले आया। अब आपको सिर्फ लाना कितना? 15। तब हम ग्रामर को टच करेंगे। अब 1 से 60 प्रश्न को टच करेंगे और मात्र हमको अब यहाँ 15 ही क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि 35 ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं और 35 सही हल कर चुके हैं। पूरी जो है सो आपको इस पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ग्रामर एक समंदर है। ग्रामर में कहां से क्या पूछा जाएगा ये क्लियर नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा, आपको मैंने दिखाया कि 22 चैप्टर्स एक्स्ट्रा कुछ 3 चैप्टर्स और 25 चैप्टर्स करीब करीब ग्रामर में आप पढ़ लेंगे। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको समझ से बाहर होगी।
ठीक है, ग्रामर एक समंदर है, कहीं से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस क्या करेंगे, बुक पे करेंगे। और बुक से इजी, अगर मान लिया जाए 30 ही यहाँ पे आप सही मारते हैं तो फिर यहाँ आपको 20 नंबर का बनाना है। अगर यहाँ आप जो है सो 25 जो है सो सही करते हैं तो यहाँ पे जो आपको कितना बनाना है, तो 25 बनाना है। यानी हर हाल में 50 पूरा करना है। लेकिन पहला जो हम लोग पूरा करेंगे वो आपको बुक वाला सेक्शन से, यानी 61 से लेके 100 का जो सेक्शन होगा उससे आप पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो 60 जो है सो लगातार 1 से लेके 60 तक जो है वो क्या होगा, वो ग्रामर होगा। ठीक है, 1 से लेके 60 तक टोटल ग्रामर होगा। और प्रोज से 15 क्वेश्चन होगा, पोइट्री से 20 क्वेश्चन होगा। तो ये मिला के टोटल, और 5 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। देखिए मैंने क्लियर कर रखा है, यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। ये जो 40 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको कहाँ का, ये तो आपने देख लिया कि ग्रामर से भैया 1 से लेके 60 तक टोटल क्वेश्चन आएगा, ये समझ गए आप। लेकिन ये 40 क्वेश्चन जो आएगा, यानी 61 से लेके 100 तक, 61 से लेके 100 तक ये जो 40 क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, तो प्रोज से जो आपको कहानी आपको पढ़ाया जाएगा उस कहानी से 15 नंबर, पोएट्री जो आपको कविताएं पढ़ाई जाएंगी उससे 20 नंबर, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो मैंने सेकंड किताब बुक कहा था, उससे आपको 5 नंबर। तो टोटल इधर 40 नंबर आ गया। ठीक है, ये 40 नंबर, तो 60 और 40 100 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन की नंबर, क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो टोटल 100 होगी। लेकिन बनाना जो होगा आपको 50, और मार्क्स जो आपको वहां से गेन होगा वो 50 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर कोई समझ गए? चलिए, धन्यवाद। इसके बाद आप इस तरफ आ जाइए। ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के विषय में आपको बताया। अब सब्जेक्टिव की बात मैं कर लेता हूं कि सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और कैसे पूछा जाएगा, इसको जान लीजिए। तो यहां पे आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना, ये स्ट्रेटेजी में भी मैंने आपको बता दिया, रणनीति बता दिया कि कैसे आप इसको बनाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव से जैसे ही सब्जेक्टिव में आप इन करते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब आप ही सोचिए, ये ऐसे जो होगा वो 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स का होगा। और ये ऐसे कहां से पूछा जाएगा, ठीक है, कौन सा टॉपिक्स दिया जाएगा, हम समझते हैं कि ये क्लियर कर पाना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेररिज्म इन इंडिया आपको पढ़ा दिया जाएगा, इंपावरमेंट ऑफ वीमेन ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स जो मुख्य जो टॉपिक्स होंगे जो ऐसे पे अभी तक पॉल्यूशन है, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे। लेकिन ये क्लियर मैं नहीं कर पाऊंगा कि ये यहाँ पे कौन सा वो 4 टॉपिक देगा जिसमें किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सिस्टम आपको तरीका बताया जाएगा कि किसी भी टॉपिक्स पे अगर बताया जाए, ठीक है, तो आप कैसे उसको हल कर पाएंगे, ये आपको बता दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद आप ऐसे से बाहर निकलते तो आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई देता है, एक्सप्लेनेशन व्याख्या। ठीक है, आपको दो लाइन दे दी जाएगी, और ये एक्सप्लेनेशन किससे होगा, ये एक्सप्लेनेशन प्रोज से होगा। प्रोज से, पहले आप बात को समझिए, ये एक्सप्लेनेशन जो पहला एक्सप्लेनेशन मिलेगा ये प्रोज से होगा। और इसमें एक ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन नहीं कि ये गुटो बना ली, नहीं, इसमें भी 4 होंगे जिसमें एक ही बनाना आपको रहेगा। वो 4 जैसे मान लीजिए कि एक लाइन दे दिया आपको कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है, और इसको कहेगा कि डिस्क्राइब अबाउट दिस या एक्सप्लेन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो लाइन लिया गया है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये बीच का लाइन उठा के मैंने पूछ दिया आपसे। ठीक है, इसी तरह का बीच का कोई लाइन होगा जो प्रोज से रहेगा, कहानी से रहेगा, उठा के डाल देगा और वो पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये कहां से लिया गया है, तो ये चैप्टर, ये जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसके लेखक महात्मा गांधी है। ये लाइन कहना क्या चाहता है इसके बारे में आपको व्याख्या करके 4 से 5 लाइन आपको लिख देना है। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन विद प्रोज। इसके बाद आइए 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन विथ पोएट्री। पोएट्री से फिर वही बात, उसी तरह से लाइन उठा के एक लाइन पोएट्री का आपको दे दिया गया और कहा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये लाइन कहां से दिया गया है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है, इस एक पोएट्री है, इस पोएट्री से का कोई भी एक लाइन आपको दे दिया जा सकता है। ठीक है, स्नेक एक पोएट्री है, उस पोएट्री से कोई भी एक लाइन आपको दे दिया जा सकता है। ठीक है, माय ग्रैंड्स मदर एक पोएट्री है, उससे कोई भी एक लाइन आपको दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पोएट्री से कोई भी एक लाइन किसी भी पोएट्री का होगा तो आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि ये जो लाइन है वो किस पोएट्री से लिया गया है, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे।
तो ये आपने देखा कि दो तरह का एक्सप्लेनेशन, 4-4 नंबर का, एक प्रोज से और एक पोएट्री से, और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, देना किसी एक ही का आंसर इसमें भी है और इसमें भी देना किसी एक ही का आंसर है। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन, ये आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्लिक दे के लिखा हुआ है, यानी या तो आप लेटर लिख लीजिए या फिर आप एप्लीकेशन लिख लीजिए। जो आपको इजी समझ में आता है उसको आपको कर लेना है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी उसमें आएगा और अथवा करके और करके लेटर भी लिखने के लिए आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये समझे कि आपको ये दे दिया गया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर लीव ऑफ 2 days। आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, एक आवेदन लिखिए जो 2 दिन की छुट्टी के लिए हो। एक ये क्वेश्चन हो सकता है। और करके अथवा करके फिर नीचे लिखा गया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर समर जर्नी। हो सकता है कि आपको यह दे दिया जाए कि अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखे जिसमें इस बात की व्याख्या हो कि आपने समर के मौसम में, गर्मी में जो आपने जर्नी किया, जो यात्रा किया है, उस पे आप उसमें दर्शाइए आप उसको। ये हो सकता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे जो लिखना आसान होगा वो आपको एप्लीकेशन लिखना आसान होगा। ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का होगा तो एप्लीकेशन को 2 पार्ट्स में आप बांट दीजिए। ठीक है, एक सबसे पहला पार्ट्स होता है ड्राफ्टिंग का और दूसरा पार्ट्स जो होता है वो होता है मैटर का। ठीक है, तो मैटर में अगर मान ले ड्राफ्टिंग सही है और मैटर थोड़ा गड़बड़ है तो भी अच्छा अंक आ जाएगा। मैटर सही है, ड्राफ्टिंग गड़बड़ है तो भी अच्छा अंक आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन पर मेनली फोकस करेंगे। चूंकि लेटर पे डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ठीक बातें, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन पे ही फोकस करेंगे आप। इसके बाद आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये जो है वो 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन टोटल दिए हुए रहेंगे। लेकिन उस 8 में आपको मेनली जो उत्तर देना है वो सिर्फ 5 का ही देना है। ठीक है, तो जो आज आपको उसमें आ रहा है, जिस चीज को आप जान रहे हैं, वो चूंकि शॉर्ट है तो आसान है आपके लिए चीजों को कर लेना। तो आप जो है उसमें चुन के उस 8 में किसी 5 का उत्तर दे देंगे। अब ये देख लीजिए, ये इसमें भी जो है वो दोनों पार्ट से होगा। एक तो प्रोज से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है पोएट्री से भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपको बताया जिसमें 6 चैप्टर्स आपको पढ़ना था, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन होंगे। यानी तीनों जो है चीजों से मिलाकर, ठीक है, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये तीनों से मिलाकर 8 क्वेश्चन रहेंगे। उत्तर आपको 5 का देना है। जो आपको समझ में आता है, जिसको आप जान रहे हैं, जो अच्छी तरह भली भांति समझ रहे, उसका उत्तर आपको दे देना है। इसके बाद क्वेश्चन विथ पैसेज रहेगा। यहाँ पे जो है वो आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज जिसको आप नहीं जानते हैं, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसी पैसेज से कुछ नीचे में प्रश्न दिए हुए रहेंगे। तो आप पहले बहुत ही गंभीरता पूर्वक पैसेज को आप पढ़ लेंगे, एक एक लाइन को समझ लेंगे और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन पर आएंगे, तो इसी वे में आप दे पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, मैं समझता हूं ये बहुत टफ नहीं है, तो ये आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए समरी या ट्रांसलेशन, मैचिंग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये 5×3 5 × 3 ये 15 नंबर का होगा। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो समरी की मैं बात कर रहा हूं। समरी यानी कि सारांश। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि प्रोज में 4 चैप्टर, पहला से लेके चौथा तक, इसको आप समरी को रट लीजिए। उसके बाद पोएट्री में पहला से लेके चौथा तक इस समरी को आप रट लीजिए। डेफिनेटली जब वो 4 समरी देगा और किसी एक का उत्तर देना है तो ये 1 से 4 में एक शामिल जरूर रहेगा। यहां भी पोएट्री में ये 4 समरी देगा, किसी एक का उत्तर लिखना है तो 1 से लेके 4 तक कोई ना कोई एक शामिल जरूर रहेगा। ये हमेशा ऐसा देखा गया है और आपको भी मैं ये अनुमानित बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोज और पोएट्री से एक एक समरी रहेगा। ठीक है, सारांश लिखने के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रोज में भी 1 से 4 तक चैप्टर और पोएट्री में भी 1 से 4 तक। चलिए, इसके बाद है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन में आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन वो कहां से पूछेगा ये आपको पता नहीं है। ठीक है, और ट्रांसलेशन जानने के लिए आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर के साथ, टेंस के साथ स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्ट्रक्चर भी जान रहे हैं आप,
टेंस भी जान रहे हैं और वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेशन आप नहीं बना पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहे कि मैं खीर खाना चाहता हूं, तो आप अब मैं भी जान रहे हैं, ठीक है, मैं का इंग्लिश पता है आपको, चाहना का वांट पता है, ठीक है, ईट खाना का पता है, और ये खीर की अंग्रेजी आपको नहीं आता तो आप खीर तो लिख नहीं सकते हैं। तो इस एक वर्ड के वजह कर आप पूरे ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रांसलेशन के जगह पे हम लोग क्या बना लेंगे, मैचिंग टेस्ट जरूर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर आपका एकदम रिजर्व है मैचिंग टेस्ट में। कैसे रिजर्व है उसको आप समझ लीजिए। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे प्रोज और पोएट्री, तो एक तरफ जो प्रोज में जो लिखी गई कहानियां हैं और दूसरी तरफ उसके जो ऑथर है, लेखक हैं, इसको आप याद करते जाइएगा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नब के लेखक कौन है, तो मनोहर मावलंकर। तो इस तरह से आप चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऐसे करके ये प्रोज का सारा चैप्टर और इसके लेखक याद कर लेंगे। और फिर उसी तरह से पोएट्री में भी चले जाएंगे। पोएट्री में भी आप जो है सो पोएट्री में कौन सा पोएम किस कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा कौन सा पोएट्री लिखा गया है, इसको आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में आप 5 मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसलेशन की जगह पे, चूंकि अथवा में रहेगा, या ट्रांसलेशन बनाइए या मैचिंग टेस्ट बनाइए, तो भाई आप मैचिंग टेस्ट ही बना लेंगे। ठीक है, मैचिंग टेस्ट बना लेंगे। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको आपको लिखना है। जैसे राइट आपको ए नोट्स अबाउट ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर एक छोटा सा नोट से लिख दे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा। ये भी आपका टोटल ये मिलाकर सबसे समरी, ट्रांसलेशन, मैचिंग टेस्ट, ये दोनों में से किसी एक, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इन सब से मिलाकर टोटल 15 नंबर का होगा। यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। देखिए इसी को मैंने बड़ा करके आपको थोड़ा विस्तार करके बताने का प्रयास किया है। प्रोज से समरी रहेगा, मैंने अभी बताया 1 से लेकर 4 तक क्लियर कर लीजिए। पोएट्री में समरी 1 से 4 तक क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा, उसी में एक आ जाएगा। 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा। मैं अभी मैंने आपको बताया स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सिर्फ एक, चाहे वो ओल्ड इंग्लिश से रहे, चाहे वो मॉडर्न इंग्लिश से रहे, चाहे वो मिडिल इंग्लिश से रहे, चाहे इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज से रहे, या इंग्लिश ऑफ ड्रामा, किसी से भी रहेगा उस 6 चैप्टर में, लेकिन एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। मैचिंग टेस्ट आपको मैंने बता दिया, प्रोज और पोएट्री दोनों मिला हुआ रहेगा। ठीक है, प्रोज और पोएट्री से आपका मैचिंग टेस्ट रहेगा, तो मैचिंग टेस्ट भी आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है। तो इसको आप याद। ट्रांसलेशन के लिए मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि हर कुछ जानते हुए अगर वर्ड पावर आपके पास नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो वो गलती कहीं ना कहीं आप कर बैठेंगे। इसलिए ट्रांसलेशन के जगह पे आप प्रोज और पोएट्री से जो मैचिंग टेस्ट है, जो मिलान करने वाला है लेखक और चैप्टर का, उसको आप कर लेंगे। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सिलेबस, ये क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। आप क्वेश्चन के पैटर्न को आप नोट कर लें। ठीक है, अपने नोटबुक पर, कॉपी पर, और इसको आप स्टडी टेबल के पास चिपका दें और आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी इंग्लिश में करें। अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। आज के लिए ये क्लास इतना ही। धन्यवाद।